नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो किससे संबंधित है तो आप देख सकते हैं, बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि बीपीएससी टीआरई 4 का न्यू अपडेट जो है वो आ चुका है। और एकदम ये ताजा-ताजा खबर है। जैसे आप देखते हैं ना, कोई फल ताजा-ताजा मार्केट में मिलता है, मन करता है कि खरीद ले। एकदम देख रहे हैं कि तल रहा है कोई चीज, पकौड़ा उसी समय खरीद के खा ले, बस वही चीज है। तो एकदम ताजा है आपके लिए अपडेट, और इस पे बने रहिए। देखिए इसमें क्या कुछ है आपके लिए। तो देखिए, सबसे बड़ा जो अपडेट है वो हमारे लिए निकल के आ रहा है प्री और मेंस से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे प्री और मेंस जो आप लोग जान रहे होंगे कि अभी तक जो बीपीएससी 1, 2 और 3 जो हुआ है टीआरई का, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्री हो रहा था, नो नेगेटिव मार्किंग था। हालांकि नेगेटिव मार्किंग का चर्चा आज हम लोग नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम लोग इतना जान रहे हैं कि बस प्री हो रहा था और उसी पर आपका सिलेक्शन हो रहा था। लेकिन अब जो है यहाँ पर आप कहिए कि आपके लिए ये कोई खुशखबरी नहीं है, ये एक दुख खबरी है आपके लिए कि मेंस भी अब होने जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई ये वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, आप कहिएगा कि सर कब आएगी, तो कब आएगी इसके लिए हमारे जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि जुलाई के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगा विज्ञापन बीपीएससी टीआरई 4 का। ठीक है, तो अब देखिए, आप जो है नोटिफिकेशन के इसमें मत रहिए वेटिंग में कि कब आएगा कब आएगा, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। आपका काम है, आप लगे रहिए। अब सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि क्या वास्तव में मेंस होने वाला है। ठीक है, इसके ऑथेंटिसिटी की हम बात करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो है उड़ता उड़ता कहीं से एक ये कटिंग आया है। ठीक है, अब ये कटिंग उड़ता उड़ता आपको हर जगह मिल जाएगा। तो इसी उड़ते उड़ते कटिंग पे हम लोग बात करेंगे। अब ये एआई से बना हुआ है या फिर ये ओरिजिनल पेपर का है, ये बाद की बात है। अब आप ये मत कह दीजिएगा कोई कमेंट में कि नहीं नहीं ये फेक है। ठीक है ना, अच्छी ठीक है, मान लेते हैं कि ये फेक है। इससे हमें क्या मतलब है? हमें मतलब इस बात से है कि भाई मेंस होगा कि नहीं होगा। तो अब एक बात बताइए आप कि जब नोटिफिकेशन में ये आएगा कि मेंस होगा, क्या तभी आप मेंस की तैयारी कीजिएगा? नहीं ना, ये तो वही बात हो गया कि आपके ऊपर कोई हमला कर दिया और तब जो है आप सीख रहे हैं मन में कि भाई कैसे इसके ऊपर वार करे। ठीक है ना, ये वही बात हो जाएगी। आपको अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो उड़ता उड़ता चीज हमारे पास आया है कहीं से भटके भटके। तो इसमें आप देखिएगा कि इस माह के मतलब कि जुलाई माह के अंत तक चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा। इसके बाद देखिए क्या है कि अधियाचना प्राप्त होने के 3-4 दिनों के भीतर आयोग इसका विज्ञापन तैयार कर लेगा और माह के अंत तक उसे जारी करेगा। मतलब जुलाई माह के अंत तक, जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था। फिर है कि पहले 3 शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से यह परीक्षा अलग होगी। अब देखिए कैसे अलग होगी, क्योंकि यह सिंगल स्टेज की ना होकर ये डबल स्टेज की होगी। ठीक है, डबल स्टेज की होने वाली है, मतलब मेंस का बात यहाँ पे कर रहा है कि इसमें पहली परीक्षा पीटी होगी, इसके बाद दूसरी परीक्षा होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, सूत्रों की माने तो ठीक है ना, अब इनके पास भी यही कहना है कि सूत्रों की माने तो ये कटिंग भी सूत्रों के हवाले से ही आई है। तो सूत्रों की माने तो परीक्षा अक्टूबर के अंत तक दीपावली से पहले आयोजित होगी। अब आपको ये देखना है यहाँ पर कि पीटी अर्थात पहले स्तर की परीक्षा का केंद्र प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में होगा। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि आप केंद्र कहाँ रखते हैं नहीं रखते हैं। ठीक है, हमारा मुख्य मुद्दा है मेंस का। तो आज के हम लोग इस अपडेट में यही देखने वाले। अब आप कहिएगा कि सर अगर मेंस होगा तो किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, कैसे तैयारी करे नहीं करे। तो इसके लिए क्योंकि अभी तक जो हुआ है बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 उसमें तो मेंस था नहीं, तो हमें तो कुछ क्लियर कट पता ही नहीं है कि भाई मेंस का पैटर्न क्या होने वाला है, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, नहीं रहेंगे, किस तरीके से उसमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को अश्योर कर देता हूं कि यदि मेंस हुआ, अगर मान लेते हैं कि मेंस हुआ,
तो मेंस आपको ये मान के चलना है कि जो केवीएस का, एनवीएस का और इस बार जो ईएमआरएस का मेंस हुआ था उसको ध्यान में लेकर के आप लोगों को चलना है। ठीक है, कि जिस प्रकार से केवीएस ले रही है, जिस प्रकार से एनवीएस ले रही है, जिस प्रकार से ईएमआरएस ने इस साल लिया था अपना मेंस, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम का पैटर्न, आपका क्वेश्चन पैटर्न उसी तरीके का हो और उसी तरीके से आपको वहां पे लिखना भी हो। अगर आप लोगों के पास नहीं होगा तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसका जो पीडीएफ है, उसका जो क्वेश्चन पेपर है आपको आसानी से मिल जाएगा नेट पर। ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हैं और आपको पहले से अपने तैयारी को लेकर के चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आया तब सोचेंगे कि भाई क्या करे नहीं करे, क्योंकि आप फिर पीटी तो पास कर जाइएगा और मेंस में जाकर के लटक जाइएगा, तो यहां पर हो जाएगा समस्या। इसीलिए इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, एकदम पकड़ के रखना है। ठीक है, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि भाई नियुक्ति कितनी होने वाली है। तो आप देखिएगा कि 20,000 ही रिक्ति की बात हो रही है, जबकि शुरू में हम लोग देख रहे थे कि 43,000 40,000 प्लस की बात की जा रही थी। अब यहां पर कुछ बातें निकल के आ रही हैं कि प्राइमरी में एक भी नहीं, ठीक है ना, तो प्राइमरी में यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीटें नहीं है 1 to 5 वालों के लिए। जो है ये काफी निराशाजनक बात है, बहुत ज्यादा निराशाजनक बात है। लेकिन देखिए निराश नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियली अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। आधिकारिक रूप से जब तक कुछ नहीं कहा जाए, कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए, तब तक हमें पॉजिटिव ही लेकर के चलना है। ठीक है, तो आप लोग निराश ना होइए, आप लोग भी अपना तैयारी करते रहिए। इसके बाद आप देखिएगा कि अभी केवल 20,000 रिक्ति उपलब्ध है, जिसमें प्राइमरी की एक भी रिक्ति नहीं है। मध्य आपको बोल रहा है 6 to 8, 9 to 10 और जो आपका 11 12 है, इस स्तर के ही रिक्ति उपलब्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा असंतोष तो पैदा हो रहा है मन में, ठीक है, कि भाई क्या करे यहाँ पे ना करे। लेकिन फिर से वही बात कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक चीजों को पॉजिटिव मान करके ही चलना है। ठीक है, और मेंस के लिए मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग जो है, जो केवीएस है, एनवीएस है, ठीक है, एनवीएस और ईएमआरएस, ईएमआरएस जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का इस बार हुआ था मेंस का एग्जाम, आप लोग इसके पैटर्न को जरूर देखिए। इसका सिलेबस भी आपको मिल जाएगा और इसका क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस शिक्षक भर्ती में आते हैं, ठीक है, या फिर आ सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को एक सही गति दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अब मिलेंगे अगले नोटिफिकेशन आने के बाद। तब तक हम लोग देखते हैं क्या होता है।